आपकी मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे उभरते हुए गुलकार से जो रिवायत और जिद्दत को खूबसूरती के साथ यकजा कर रहे हैं। नौजवान सिंगर शेरजान की हम बात कर रहे हैं, जिनका ताल्लुक एक मजबूत मौसीकी के घराने से है। शेरजान न सिर्फ अपनी ख़ानदानी विरासत को आगे बढ़ा रहे हैं, बल्कि अपने मुनफरिद अंदाज और जदीद मौसीकी के इम्तिजाज से नई पहचान भी बना रहे हैं। उनके वालिद मारूफ गुलकार सलमान अहमद पाकिस्तान के लेजेंडरी गुलकार हैं। इसी रिवायत को आगे बढ़ाते हुए शेरजान अपनी आवाज़ में क्लासिकल असरात के साथ साथ मॉडर्न बीट्स और नई सोच शामिल कर रहे हैं। नौजवान नस्ल में खासी मकबूल हो रही है, इसी वजह से उनकी आवाज़, उनकी मौसीकी में एक तरफ मशरक़ी रंग छलकता है तो दूसरी जानिब मगरबी स्टाइल का इम्तिजाज भी हमें सुनने को मिलता है। शेर इस वक्त हमारे साथ ही मौजूद है, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे हैं आप शेर? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू आपके मॉर्निंग शो पे आज मैं आ सका हूँ। एक्सप्रेस न्यूज़ का भी थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ठीक है। आप कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। वैसे वालिद ने आपको नाम कमाल का दिया है, आपको बुलाते हुए भी जो है ना बुलाते हुए भी अच्छा लगता है। तो शेर बताइएगा, बचपन से उनको तो देखते आ रहे होंगे और व्हाट एन आर्टिस्ट ही है, तो आपने उनको देखकर अपना ये सफ़र शुरू किया? जी, तो जैसे मैं लोगों को बताता हूँ कि जब मैं 3 साल का था तो मेरा सबसे पहला कॉन्सर्ट जुनून का था और मैंने इतने बड़े हेडफोन्स लगाए हुए थे क्योंकि इतना लाउड होता था म्यूज़िक। और मुझे याद है कि लोग बस पागल हो रहे होते थे शोज़ पे, लेकिन मुझे समझ नहीं आती थी कि क्यों हो रहे हैं। लेकिन जब बड़ा हुआ तो समझ आई, अच्छा ये मौसीकी एक मज़बूत मौसीकी है, इसके बोल, इसकी धुन और लोगों के दिलों को लगती है। तो मैंने कहा कि मुझे भी ये करना है बड़े होके। राइट, तो ये सफ़र आपका उसी वक्त शुरू हुआ, आपने सोच लिया कि आपने यही करना। अच्छा, हमें ये बताएं कि ख़ुद से आपको क्या पसंद है? क्लासिकल मौसीकी पसंद है या फिर जो हम कह रहे हैं कि आपकी जो मौसीकी है जितनी हमने सुनी है उसमें थोड़ी थोड़ी मॉडर्न बीट्स भी शामिल हैं, तो आपको पॉप सिंगिंग ज़्यादा पसंद है? क्या पसंद है आपको? जी, ग्रेट क्वेश्चन। तो एक्चुअली मैंने पॉप और रॉक म्यूज़िक से शुरू किया अपना म्यूज़िक, और क्योंकि वो मेरे दिल को लगी ज़्यादा। लेकिन जब कोविड हुआ तो मेरी अम्मी ने एक्चुअली, एक उस्ताद है हमारे पाकिस्तान में, बहुत ही माशाल्लाह से रिस्पेक्टेबल उस्ताद शफ़क़त अली ख़ान, और उनके साथ मैंने फिर थोड़ी सी रियाज़ की। क्लासिकल उनने मुझे थोड़ा सा सिखाया। तो मैं समझता हूँ कि ज़रूरी है कि हम अपना क्लासिकल भी रखें और मॉडर्न म्यूज़िक भी लाएं। बिल्कुल। फिर ये आपने इम्तिजाज करने का उस वक्त सोचा और अब आप फ्यूजन करते हैं इन दोनों का, तो चलें कुछ हो जाए फिर। जी, तो मैं सोचा पहले आपको अपना गाना सुनाऊं, राइट, जो मैंने लिखा था कुछ साल पहले। तो दिस इज़ कॉल्ड कोई। तेरी मेरी यादें, बातें हमारी, तेरी मेरी बातें, याद है तुझे दिल की बातें, आंखें मिले दिल रुक जाए, तू है कहाँ अभी तू ही बता, तू है कहाँ मेरे पास तो आ। कोई बताए मुझे, कोई समझाए तुझे, ये लम्हा दोस्ती और प्यार, कोई बुलाए तुझे। थोड़ा सा आपके लिए पीस सुना है। जबरदस्त, बेहतरीन बेहतरीन। शेर आपने तो ड्रैग कर लिया हमें, हम एक पूरा एरा देख चुके हैं। ख़ासकर अगर अपने बचपन की बात करेंगे ऐसी मौसीकी हमें उस वक्त सुनाई देती थी जिसमें इतनी शफाफियत पाई जाती हो, तो आपने वहीं से इसे ड्राइव किया है?
बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि उस वक्त म्यूज़िक में जो लिरिक्स और जो म्यूज़िक और जो सोच होती थी उसमें इतनी गहराई होती थी कि आपको दिल पे लगती थी वो म्यूज़िक। और मैं समझता हूँ कि उसे हमें रखना चाहिए आजकल के म्यूज़िक में भी। बेशक टाइम से चीज़ें मॉडर्न होती हैं और बदलती हैं, लेकिन आई थिंक वो रूहानी उसमें ताकत है, तो उसे रखना चाहिए। ये तो है। और लेकिन हमने देखते हैं जेनजी की जो चॉइस है ना, म्यूज़िक जो टेस्ट है उनका, वो बड़ा डिफरेंट भी है। किसी हद तक हम उनको देखते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हें जो क्लासिकल मौसीकी है वो पसंद आ रही होती है, लेकिन डेफिनेटली उसी तरीके से कुछ मॉडर्न बीट्स के साथ, कुछ अपने नए स्टाइल के साथ। तो आप ये बताएं कि कभी आपका एक्सपीरियंस हुआ है कहीं आप परफॉर्म कर रहे हों या फिर कहीं आप बाहर हों और आपको सिर्फ और सिर्फ सलमान अहमद के बेटे की होने की हैसियत या आपको सलमान अहमद ही समझ लिया गया? हाँ, ऐसा कि कभी हुआ, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है और कैसे हैंडल किया आपने उसे? एक्चुअली आपको एक फ़नी स्टोरी बताऊंगा मैं, कि मैंने एक शो किया यहाँ यूएस में। एक बहुत ही बड़ा शो था, एक क्रिकेट लीग शुरू होने वाली थी यहाँ। तो एक बड़ा सा एक स्टेडियम में शो था और माशाल्लाह से मुझे एक मौका मिला उधर परफॉर्म करने का। तो जब मैं स्टेज से उतरा तो 2 ख़वातीन खड़ी हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मैं आपके शो पे आई थी 1997 पे। तो मैं पहले कंफ्यूज्ड हो गया, मैंने कहा समझ नहीं आई। फिर मुझे पता चला वो समझे मैं अपने वालिद साहब हूँ। हाँ। अरे वाह वाह वाह। इसीलिए हमने कहा ना कि आप हमें उनकी याद आपने ताज़ा कर दी है। अच्छा, जिस तरीके से आपने ये सुनाया अपना, हम चाहेंगे कुछ क्लासिकल, कुछ जिस तरह से आपने कहा सूफ़ी म्यूज़िक में भी आपका इंटरेस्ट है, कुछ उस हवाले से भी हमें सुनाएं। जी, तो ये मैं आपको सुनाता हूँ जो एक जुनून का बहुत ही हिट सॉन्ग है, सूफी सॉन्ग। तो आप शायद इससे रिकग्नाइज करेंगे। श्योर, प्लीज। जबरदस्त शेर, आपने तो माजी की यादें ताज़ा कर दी हैं और उसके साथ साथ ना सिर्फ आप अपने वालिद की शक्ल, आवाज़ आपके अंदर है, बल्कि उसके साथ साथ जो गुलकारी है उसमें अली अजमत की आवाज़ का अंसर भी पाया जाता है। तो बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए शेर। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।